Hi, this is Farhana Bhatt, and you're watching me on DNA. बिग बॉस सीजन 19 हो चुका खत्म and we have with us the first runner up of the season Farhana Bhatt. Farhana, thank you so much for joining DNA. बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you. How do you look upon to your journey now? Amazing. I'm so proud of myself. No matter what लोगों ने अंदर क्या बोला, बाहर तो अब मैं देख रही हूँ कि मतलब एक पूरी सुनामी आई है फरहाना के नाम से. सो आई एम रियली ग्लैड. ट्रॉफी का मुझे कोई गम नहीं है. इतना कुछ मैंने कमाया है यार, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए. Right. अच्छा जीके जीत चुके हैं. Do you think he has set a good example by winning the show? I don't really think so, because he has done absolutely nothing on the show, and if he has won, it's because of the support of his audience that I respect, since he has been a part of really some big daily soap, जिसकी lead actor भी एक female रह चुकी है. सो उस बिना पे लोगों ने उनको सपोर्ट किया होगा, जिस चीज़ को मैं उस नज़र से सोचती हूँ. अदरवाइज एज कंटेस्टेंट ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग इन द शो. ओके. कोई अभी आप अपनी जर्नी अगर देखती है, इट्स टू बिग टू से कि यार 105 दिन देखे, बट स्टिल कहीं यहाँ पे ऐसा लगता है कि यार कुछ एक हो गया था, शायद मैं सुधार लेती तो थोड़ा बेटर होता. ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक आई वाज द बेस्ट एवरी टाइम, एवरी वीक, एवरी डे. राइट. या ओके. सो जो आपकी इक्वेशंस रही हैं अमाल के साथ, तानिया के साथ, बड़ा डाउटफुल रहा है. लव एंड हेट जो हम बोलते हैं वो है, बट तानिया के साथ भी अजीब ही था. मतलब वो एक टाइम बाद जब आपको सपोर्ट करने लगी, फिर लास्ट में जब आया कि किसको जीतना चाहिए, अमाल को जीतना चाहिए, रिश्ता रखेंगे आफ्टर द शो? नो नो, एब्सोल्युटली नॉट. मेरा उसके साथ पहले तो वो अलायंस था, बिकॉज सब मेरे खिलाफ हो गए थे. फिर वो मेरे पास आके बैठी थी खुद से. क्या था उनका मकसद, पार्ट ऑफ हर गेम और व्हाट्सो एवर, शी नोज एंड आई ऑल्सो नो इट. तो उसके बाद थोड़ा सा हमारा मतलब बातचीत हो रही थी एंड ऑल, क्योंकि कभी मुझे लगता नहीं था कि मैं तानिया पे ट्रस्ट कर सकती हूँ उस घर में या उससे बाहर भी, जो उनने चीज़ें की हैं. एंड उसके बाद फिनाले वीक आया, एंड फिनाले वीक से पहले भी हम दो ही थे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा घर हमारे ही खिलाफ था, हम दो ही बैठे थे. एंड फिर वो मुझे बोलती हैं कि मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया. उसमें मुझे कोई गम नहीं है. आई वांट हर टू नॉमिनेट मी, क्योंकि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मेरी वजह से वो पीछे रह रही है. उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, एंड देन शी सेड कि आई नॉमिनेट यू बिकॉज तू मेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, तुझे नहीं करूँगी तो किसको करूँगी, ब्ला ब्ला, तो वो है तो ये है. एंड देन फिनाले में सिंस शी सॉ कि अमाल और मेरे टर्म्स ठीक हो रहे हैं और वो अकेली हो गई है, तो दैट वाज हर पत्ता टू बी गुड टू अमाल, एंड मे बी मेरे और अमाल के बीच में झगड़ा हो जाए और एनीथिंग. देन दैट्स वाई शी सेड कि मुझे अमाल विनर लगता है. तो तब थोड़ा सा मैं गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि तू यार कुछ तो थोड़ा शर्म करो. हाँ, जस्ट स्टैंड बाय योर वर्ड्स एटलीस्ट, और व्हाटएवर यू सेड. तो वो मुझे वहाँ पे बुरा लगा था. अदरवाइज मैंने कभी उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखी भी नहीं थी. और अमाल के साथ जो रिलेशन रही उसका क्या, बिकॉज सबसे बड़ा झगड़ा जो सबसे हीटेड मोमेंट हम बोलेंगे तो वो मोमेंट आएगा जब वो लेटर के बाद हुआ था, द रिएक्शन एंड एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड. उसके बाद भी आपकी एक दोस्ती रही है, उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ था. अब क्या टेक है आपका ऑन योर इक्वेशन विद अमाल? अभी फिनाले वीक में जैसे अमाल के साथ झगड़ा हो गया मेरा, एंड उसके बाद काफ़ी समय तक हम बात नहीं कर रहे थे. फिर उसने माफ़ी मांगी 2-3 बार, फिर मैंने भी माफ़ी मांगी अब कि मैंने उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला. तो उसके बाद भी हम फ्रेंड्स नहीं थे. लाइक बात होती थी कभी भी, हाँ क्लैश हो जाता था तो हम फिर झगड़ते थे आपस में, तो फिर से दूर हो जाते थे. तो ऐसा लगता कि थोड़ा फ्रेंडशिप हाँ शायद बन सकते थे, फिर कुछ क्लैश हो जाता. उसका और मेरा प्रॉब्लम था, हमारा ईगो क्लैश बहुत होता था. तो क्लैश हो गया एंड बूम, हम फिर से वापस चले गए दुश्मनी में एंड ऑल, क्योंकि इसीलिए हमेशा वो ऑलमोस्ट फ्रेंड होता रह रहा था. एंड देन उसने अपनी स्टोरी नरेट की, उसकी जो जर्नी रही है बिफोर ही केम टू बिग बॉस. तो आई गेव हिम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि ही हैज़ ऑल्सो बीन थ्रू अ लॉट. सो आई शुड नॉट, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू ऑल दोज थिंग्स, सो आई शुड नॉट जज समवन मे बी इन हीट ऑफ टाइम और वॉट एवर ही सेड ऑल दोज थिंग्स. एंड फिर फिनाले में मेरी ममा आई, माई मदर treated him so well, and I was like, my mother of course she's very different. Despite saying जो भी कमेंट पास हुए थे which was very distasteful, yeah, but फिर भी आंटी ने जिस तरीके से प्यार दिया सबको, yes, वो बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. एंड देन आई थॉट कि जब मेरी माँ कर सकती है तो ठीक है, एंड उससे सॉरी तो बोल दिया. एंड अभी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब दोस्ती बन सकती है, ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे उसकी ज़रूरत है शो में और एनीथिंग. एंड देन फिनाले वीक आया एंड हम 5 ही लोग थे, 3 से बात हो नहीं रही थी, अमाल ही बचा था. तो मैं उसको बोलती यार मेरी मजबूरी है तेरे साथ बात करने के लिए, so that's it. ओके. आपने जो एक टीवी पे कमेंट पास किया था, सो अभी आप जब बाहर देखते हैं, आर यू ओपन फॉर टू वर्क इन टीवी आल्सो? फिल्म्स तो है ही है, बट फिर भी I tell you something, my comment was not for TV, it was personally for Gaurav, because he thinks himself he's star of TV, and when you are star, when you call yourself star, then a lot of responsibilities come with it. तो आपको फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप सही को सही और गलत को गलत बोलो. आप इतनी सुमड़ी में ना खेलो या ऐसे सेफ जो बोलते हैं फेंस सिटर, वैसे ना बनो आप. तो मुझे उनसे हमेशा वही प्रॉब्लम रही है. एंड दूसरी बात कि मेरा
एक बार मैंने टीवी में एक शूट में काम किया तो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली ठीक नहीं रहा, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो आई स्ट्रांगली बिलीव सिंस देन कि टीवी में आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते। व्हेन यू वर्क विद समवन लाइक नीरज पांडे, फ्राइडे फिल्म वर्क्स, सलमान खान फिल्म्स, तो आप एक स्टैंडर्ड अपना सेट करते हो। फिर आपको किसी ऐसी जगह काम करना पड़े जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही है, तो मैं तो आई विल प्रेफर, मैं तो सेट से चली गई थी। फिर मुझे वापस बुलाया था, येस, एंड देन दे अपोलोजाइज। बट फिर ये होता ना कि भले ही यार तुम लोग भले ही प्रोडक्शन हाउस छोटा हो या कुछ भी हो, अगर आप रिस्पेक्ट देते हो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है आर्टिस्ट के लिए। तो वो मेरा उस बिहाफ पे मैंने ऐसा कहा था। बट मेरा टीवी पे कोई कमेंट नहीं था इस लिहाज से, इसके बाद भी मेरा टीवी पे कोई कमेंट नहीं था। इट वाज पर्सनली ऑन जीके दैट ही थिंक्स ही इज सुपरस्टार और समथिंग, बट उसकी हरकतें या उनकी पर्सनैलिटी उस चीज़ को मैच नहीं करती। वो कहने का मतलब। Okay, Farhana, thank you so much for joining, and I must say you are a gracious personality. You took it all, the criticism, everything, and here you are. Wishing you all the best. Thank you so much. Thanks. That's it from DNA. Keep watching.